आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं बहुत कमेंट्स आप लोगों से मुझे मिला और आप लोग सोच रहे हो कि भैया क्या मैं इंग्लिश में वीडियो कंटिन्यू करूँगा, क्या मैं बंगाली में वीडियो कंटिन्यू करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट जस्ट लाइक कि कई कबार मैं पैटर्न्स चेंज करता हूँ, बट मुझे डेफिनेटली पता है कि आप लोग क्या चाहते हो, आप लोगों के लिए हाईएस्ट गुड क्या होगा। सो थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, मैं एक प्रॉपर स्केड्यूल में वीडियो अपलोड करूँगा। बट फिलहाल मुझे जो दिख रहा है कि इंग्लिश वीडियोस शायद आप लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हो, तो कुछ दिन के लिए मैं इंग्लिश वीडियोस को ऑफ करूँगा। बट अगेन लॉन्गर वीडियोस हिंदी एंड बंगाली फॉर्मेट्स में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी वीडियोस ही अपलोड करूँगा, एक बंगाली कंटेंट में अपलोड करूँगा। सिंपल, टेंशन खत्म। और एक चीज़, जो भी वीडियोस में अपलोड करता हूँ वो माँ के आदेश के अनुसार करता हूँ। सो अगर मैंने कोई छोटे मोटे गलती कर भी दे रहा हूँ प्रोनाउंसिएशंस में, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। लेट्स सी। और आप लोगों को पता है मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ, आप लोगों के साथ हो। आप लोगों को मैं बहुत परेशान करता हूँ दिन में 4-5 बार आके, और मुझे ऐसा लगता है कि इसी को फैमिली कहते हैं। अगर मैं परेशान नहीं करूँगा तो कौन करेंगे। सो लेट्स सी। ओके, चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं कभी भी आपको ऐसे इन द मिडल ऑफ द रोड आप फॉलो कर रहे थे एंड सडनली मैं आपको नहीं कह सकता हूँ कि नहीं मैं चेंज कर रहा हूँ। नो, ऐसा नहीं है। वेल, कुछ कुछ दिन, 1-2 दिन शायद प्रॉब्लम हो सकता है, बट कल से आई थिंक मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है। बट हाँ, अगेन शॉर्ट्स एंड ब्रॉड्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो मुझे फ़िलहाल शॉर्ट वीडियो से कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना है, बट लॉन्गर फॉर्मेट्स में मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर बातें करना पसंद करता हूँ। और वो मुझे समझ नहीं आता है कि कब मुझे रोकना है और कब मुझे बोलते जाना है। सो आई फील कि दिस इज़ माई फॉर्मेट। आई थिंक आप समझ जाओगे, इतना दिन से तो मुझे देख रहे हो। ओके, लेट्स सी। आपके पर्सन के फीलिंग्स चेक करूँगा, क्या है उनके एक्शंस वो भी चेक करूँगा, कौन से इन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं वो भी चेक करूँगा। एंड आज तो मैंने ओरेकल कार्ड्स लेके बैठे ही नहीं। सो ओके फाइन। गॉडेस पावर ओरेकल से आज मैं रीड करूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं है। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो, आपके सोल में ट्विन फ्लेम, हस्बैंड, वाइफ, सेम जेंडर, सबके लिए ये रीडिंग है। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्मकामर्थमकति देवी, नारायणी नमस्ते, जय मां। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं। ओके, क्या है उनके थॉट्स। 4 ऑफ कप्स, क्या है उनके फीलिंग्स। एम्परर, वाओ। और क्या हो सकते हैं उनके एक्शंस। नाइट ऑफ वंस। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत डोमिनेटिंग पोजीशंस में है। ओके, गुस्से में है, सैड भी है, गुस्से में भी है। आई थिंक कि आपके पर्सन इस टाइम पे लाइफ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ के हर गतिविधियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो सेक्सुअली कनेक्टेड है, अट्रैक्टेड है, वो बहुत जल्दी आपके करीब आना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। बट इट जस्ट दैट द 4 ऑफ कप सजेस्ट कि वो इस टाइम पे एक ऐसे मूड में है जहाँ पे अगर आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो बर्स्ट आउट हो जाएगा, एज इफ वो सैड है, उसकी कोई रीज़न उनको पता नहीं है, एज इफ आपके पर्सन पास्ट के कुछ बातों लेके अभी भी गुस्से में है, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते। यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा ईगोइस्टिक फीलिंग्स दिख रहा है, एज इफ आपके पर्सन नहीं हारना चाहते, एज इफ आपके पर्सन
आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ओके मेरा बात अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं आपका बात नहीं सुनूंगा। काइंड ऑफ ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, रैदर देन वो खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, और रैदर देन ऑल्सो वो आपको रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं। एंड द नाइट ऑफ वांट्स वो अपनी ज़िंदगी के फ्लो में हैं और वो आपके फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं। लाइक आपके पर्सन सच में कोई स्टेबिलिटी, कोई कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बट यहाँ पे अगर आप उनको पूछोगे तो वो उनके हिसाब से राइट है। आई थिंक ये जो एनर्जी है बहुत लाइक फुल मून भी है, तो एनर्जी बहुत हैवी एंड फास्ट दिख रहा है। पैशनेट इमोशनल कनेक्शंस, लाइक वो आपके साथ झगड़ा भी कर रहे हैं, वो आपको चाहते भी है, और काइंड ऑफ वो पोजेसिव भी है, वो कंट्रोलिंग भी है, और वो हर हाल पे आपको लेट गो नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, अकाउंटेबल नहीं है। वो जो भी किए हैं उसके लिए वो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये शायद आपकी गलतफहमी है, आप ही के वजह से मुझे ये करना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा, वेल आपने मुझे अपसेट किया, आपने मेरा बात नहीं सुना। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बातें कर रहे हैं, और बहुत कम समय में आपके साथ मिले हैं, बहुत कम समय के लिए वो आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि वो सेक्सुअल थॉट्स उनके दिमाग में हैं, कुड बी पॉसिबल वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपके साथ मिलेंगे, सेक्सुअली कनेक्ट भी करेंगे, एंड देन वो अपने काम पे जाएंगे। आई काइंड ऑफ फील कि वहाँ पे उनके मन में अभी के लिए कोई स्टेबल एक्शंस नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हाँ वो क्या क्या कर सकते हैं, बट उसका सोच बदल सकता है, बिकॉज उनके दिमाग में कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। हालांकि उनके अंदर क्वालिटी है, हालांकि वो एक बहुत अच्छे लीडर है, हालांकि वो हर सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बट दे आर नाउ नॉट रेडी। वो काइंड ऑफ अगर आप उनके सामने जाओगे बात करने के लिए, तो वो एक जॉब इंटरव्यू होगा, बहुत मिनिमम, बहुत कम बात करेंगे शायद आपसे, ज़्यादातर वो नो कहेंगे। वो आपको समझा देंगे कि वो किसी और को पसंद करते हैं, या फिर वो आपको समझा देंगे कि वो इस टाइम पे रिलेशनशिप के बारे में सोच नहीं रहे हैं। द एम्परर का और भी एक साइड है, जैसे तैसे करके वो दिखाना चाहते हैं कि देखो आपको उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना है, वही आपके दोस्त है, वही आपके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे बात है कि जब भी आप किसी दूसरे पर्सन से मिल रहे हो, या फिर जब भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत करीब बुला रहे हो, या फिर फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात कर रहे हो, सो वो डिनाई कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ इनको इन्हीं की स्टोरी बोलना है, इनको हर टाइम पे बोलना है कि ये कितना महान है, इनके फैमिली कितना अच्छा है, ये क्या क्या अचीव किया है, इनके लिए लाइफ कितना टफ है, और सामने वाले पर्सन की कोई स्टोरी नहीं है। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको ओवरशैडो कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज इनके पास फाइनेंस है, जस्ट बिकॉज इनके पास पर्सनालिटी है, जस्ट बिकॉज इनके पास वो कंट्रोलिंग पावर है। तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऊपर में बहुत सॉलिड स्ट्रिक्ट दिखा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर काइंड ऑफ वो आपको मिस कर रहे हैं, या फिर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अंदर ही अंदर वो आपको चाहते हैं, बट वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ सोल में कहूँगा ऐसे होते हैं कि वो एडमिट नहीं करना चाहते हैं कि हाँ वो प्यार करते हैं, वो क्योंकि उनके कंडीशनिंग कुछ ऐसे है। वो बचपन से देखे कि नहीं, फीलिंग्स को बयां नहीं किया जा सकता है, अगर वो फीलिंग्स को बयां करेंगे तो शायद उनको बहुत वीक समझेंगे सामने वाले पर्सन, सो दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स। एट द सेम टाइम यहाँ पे पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी, लाइक वो कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, बट ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे मान लो कि उनके मन में कुछ है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत पैसिव एग्रेसिव है। नाइट ऑफ वंड्स, वो सेक्सुअल तरीके से आपके साथ मीट करेंगे, या फिर कुछ ऐसे वादा करेंगे, कुछ ऐसे बात बोलेंगे जो सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए, जो इस सिचुएशन से भागने के लिए, या फिर इस सिचुएशंस को आसान बनाने के लिए। दे आर नॉट टेलिंग देयर एक्चुअल इंटेंशंस, क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं कि वो क्या चाहते हैं। लाइक वो अभी आपके लिए है, या फिर आपका बात सुन रहे हैं और आपके साथ जाना चाहते हैं, आपके साथ एग्री कर रहे हैं, बट पता नहीं, उनको भी कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। सो दे आर राइट नाउ सिचुएशनशिप वाइब्स लेके बैठे हैं,
कि उसको ज़्यादा सोचना नहीं है, चुपचाप सुनना है और सिचुएशंस को हटा देना है, ज़्यादा आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस के बारे में कुछ पता नहीं करना है। ओके, ऊपर ऊपर जाना चाहते हैं। लेट्स सी इस सिचुएशंस का वजह क्या है, क्या है इसका रूट कॉज, और वो है एस ऑफ कप्स। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ये पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, या फिर आपके साथ ये पर्सन नए तरीके से चीज़ों को शुरुआत करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में शायद ये आपको इतना बुरी तरीके से चीट किया है, बुरी तरीके से ट्रीट किया है, शायद काइंड ऑफ इस टाइम पे अगर वो आपको कुछ इमोशनली बात कहेंगे तो शायद आपको हजम नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का पास बहुत बुरा रहा है, तो वो इस टाइम पे बहला के फुसला के आपको कुछ नहीं कहेंगे, या फिर अगर वो उनको लग रहा है कि अगर वो कहेंगे भी तो आप उनको मना कर दोगे, आप उनको विश्वास नहीं करोगे। इसीलिए शायद वो एक रिवर्स साइकोलॉजी चाल चल रहा है। लाइक वो आपके पास आ रहे हैं कुछ वक्त के लिए एंड देन गायब हो जा रहा है, कुछ वक्त वो आपको बहुत सुन रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, एंड देन वो गायब हो जा रहा है। तो ऑन एंड ऑफ नार्सिसिस्टिक अप्रोच, पैसिव एग्रेसिव अप्रोच है, बट इनका वजह तो है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। वेल, इन्फ्लुएंस क्या है, कौन सा इन्फ्लुएंस काम कर रहा है आप दोनों के बीच में, पॉजिटिव या नेगेटिव? लेट्स सी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव इन्फ्लुएंस काम कर रहा है। लाइक वो काइंड ऑफ उनको भी पता है कि आपके साथ वो लाइक कंपैटिबल है, लाइक एवी किसी को कोई छोड़ नहीं सकते। सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि काफ़ी हद तक आप दोनों वक्त बिताए हो और वही उनके दिमाग में है। काइंड ऑफ आप उनको जानते हो, आप उनको एक्सेप्ट किए हो, आप उनको बर्दाश्त करते हो, झेल लेते हो बहुत अच्छे से, और ये पर्सन अपने आदत से मजबूर है। हो सकता है कि ये वर्कोहॉलिक है, हो सकता है कि ये नए लोगों से मिल नहीं सकते हैं, इनके कोई ऐसे दोस्त भी नहीं है। सो द एस ऑफ कप्स एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि ये एक पॉजिटिव पर्सन है, बट इनके परवरिश, इनके परिवार इनको ऐसे नार्सिसिस्टिक तरीके से पाला है, और इसीलिए ये ऐसे बॉसी एटीट्यूड लेके चलते हैं, एज इफ सभी लोग इनके ये स्टूडेंट है, सभी लोग इनके नौकर है, काइंड ऑफ ऐसे। बट द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप इस पर्सन को डिफरेंट तरीके से देखोगे तो इनके फैमिली शायद इनको इस तरीके से ट्रीट किया है। ये भी बचपन से ही ऐसे ही देख के बड़े हुए कि लोगों को इनको बहलाना पड़ता था, फुसलाना पड़ता था, हाई स्कोर करना पड़ता था, बहुत एफर्ट्स डालना पड़ता था, तब जाके इनको प्यार मिला है अपने पेरेंट्स से। और इसीलिए शायद ये वही रूल अपना रहे हैं, ये इसीलिए शायद ये कमेंट करे कि नहीं, आपको करना है, आपको इम्प्रेस करना है, आपको सब कुछ झेलना है, उसके बाद आपको मैं मिलूंगा, काइंड ऑफ ऐसे। सो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, बट इनके मन में एक पेन है, एक दर्द है, और उस दर्द को शायद वो छुपा रहे हैं, या फिर वो अपनी इमोशनल साइड को ओपन ही नहीं कर रहे, एक खड़ूस बन के बैठे हैं। नाइट ऑफ वन सेक्सुअल डिजायर्स तो है इनके मन में, इसीलिए शायद आपके साथ बात कर रहे हैं, बट काइंड ऑफ इनको पता नहीं है, या फिर ये डिक्लाइन करे कि इनके प्यार है, बहुत पहले से इनको प्यार है, और उस प्यार को वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी क्या हो सकता है आउटकम, क्या हो सकता है आउटकम इस वक्त, क्या हो सकता है आज रात, क्या हो सकता है आउटकम, क्या हो सकता है रिजल्ट्स। द थ्री ऑफ कप्स, रिकंसिलिएशंस, इस पर्सन से आपका बात हो जाएगा, इस पर्सन से आपका मुलाकात भी हो सकता है, इस पर्सन से आपके साथ बहुत ही फेवरेबल सिचुएशंस आ रहा है। द थ्री ऑफ कप्स, ये पर्सन और आप दोनों मिलके कुछ प्लान करोगे, यहाँ पे लव एक्सचेंज हो सकता है, लव इमोजी शेयर करोगे, हो सकता है कि पुराने बात ये कहेंगे। थ्री ऑफ कप्स कुड ऑल्सो पॉसिबल, इस पर्सन का कॉल मैसेज आपका आ सकता है। काइंड ऑफ ये आपको चूज कर रहे हैं, काइंड ऑफ ये अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं, काइंड ऑफ ये पर्सन फाइनली रिवील कर रहे कि ये आपके लिए क्या है। कुड बी पॉसिबल के थर्ड पार्टी रिलेटेड इश्यूज के बारे में ये बात करेंगे कि क्यों ये आपके साथ कमिटमेंट में अभी नहीं जाना चाहते हैं, क्या है इनके पास्ट, क्या है इनके थर्ड पार्टी है या नहीं, इनको क्या
चाहिए थर्ड पार्टी से, क्या ये थर्ड पार्टी को कट करेंगे या नहीं करेंगे, काइंड ऑफ थर्ड पार्टी रिलेटेड बात ये करेंगे और वो पॉजिटिव होगा, काइंड ऑफ ये आपके फेवर में जाएगा। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये फैमिली में आपके बारे में बात कर रहे हैं और वो बोलेंगे, हो सकता है कि कोई दोस्त के साथ ये आपके बारे में शेयर किया है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी वो शेयर करेंगे। द थ्री ऑफ कप्स काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों जिस एक ऐसे टॉपिक है जो चीज़ आप दोनों ही पसंद करते हो उस चीज़ का डिस्कशन होगा। हो सकता है कि अगर ये एक मैरिड पर्सन है या फिर मान लीजिए कि एक ऐसे रिलेशनशिप में आप हो जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं होता है, तो काइंड ऑफ ये अपना और आपका स्ट्रगल शेयर करेंगे, ये अपने ज़िंदगी के इमोशनल पार्ट को आपके सामने लेके आएंगे और जो इमोशनल स्ट्रगल ये करते हो वो भी शेयर करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये पर्सन कुछ गलत तो नहीं कर सकता है, बट राइट नाउ या फिर इस पर्सन के हैबिट ऐसे है कि ये कोई भी फिक्स डिसीजंस नहीं लेना चाहते बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से ही ये कोई नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहते हैं। अक्सर ये सरफेस पे चलते हैं और उतना ज़्यादा डीप नहीं सोचते हैं। सेक्सुअल केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, राइट नाउ दैट इज़ इन देयर माइंड। बट द थ्री ऑफ कप सजेस्ट कि यहाँ पे आप दोनों का बातचीत हो जाएगा, फाइनली शायद आप लोग मिल सकते हो, प्रपोज भी ये कर सकता है या फिर कोई ग्रुप मीटिंग्स में शायद ये आपको कुछ कहेंगे। हो सकता है कि ग्रुप्स में ये इनडायरेक्टली बात करेंगे, हो कुड ऑल्सो पॉसिबल किसी के थ्रू ये आपके साथ बात करेंगे या फिर किसी को ये बोलेंगे आपके साथ बात करने के लिए। ओके, यहाँ पे म्यूचुअल कोई दोस्त भी एक बहुत बड़े रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्या डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं, माँ काली आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या जानना है, पहले मैं देख सकता हूँ इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को क्या जानना है। द ट्रुथ, आपको अपनी सच्चाई के साथ जीना है। लाइक देखो, कितना भी कोई आपको गैसलाइट क्यों ना करे, बट आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपकी फीलिंग्स क्या है। द ट्रुथ इज, आपको सच्चाई अगर पता नहीं है तो पता चल जाएगा, या फिर अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि हम हमारे हवाई पुलाव बनाते रहते हैं और हम हमारे इमेजिनेशंस पे जीते, ये इम्पैक्ट या फिर मान लीजिए क्रिएटिव लोगों के वीकनेस कह सकते हो, स्ट्रेंथ कह सकते हो। और रियलिटी चेक जब हाथ में आ जाता है तो एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी वाले जो मेम है वो याद आ जाता है। सो आई थिंक इधर आप अपने सच को एक्सेप्ट करोगे या फिर सामने वाले पर्सन के सच को एक्सेप्ट करेंगे। कितना हद तक वो कुछ कर सकते हैं वो साफ बोल देंगे, तो आपको जो सच जानना है वो आप जान पाओगे। इधर आपके पर्सन आपको बोलेंगे या फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा या फिर आप ही डिस्कवर कर पाओगे। ओके, क्या करना है इस टाइम पे? ओके, फॉरगिवनेस, क्षमा। फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? जब आपको ऐसे समझ में आता है कि इसको लेके ही झेलना है आपको, इस पर्सन के हालात को देख के जब आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, बीइंग अ लाइट वर्कर, बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन, आप क्या करते हो? आप कहते हो कि ठीक है, आप जब अपना सच अपना ही रहे हो तो मैं आपको क्षमा कर दे रहा हूँ। सो फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में डिसएग्री करेंगे कि कैसे फॉरगिव कर सकता हूँ। ओके, फॉरगिव आप उसके लिए नहीं करोगे, आप खुद के लिए करोगे, क्योंकि जब तक ना आप किसी को क्षमा कर दे रहे हो तब तक उसके ट्रॉमा लेके आपको चलना पड़ेगा। सो फॉर योर ओन ग्रोथ, फॉर योर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपको फॉरगिव करना है कि ठीक है, मैं माफ़ किया, जो करना था आपने किए, अब माँ काली देख लेंगे। सो काइंड ऑफ ऐसे वाले फॉरगिवनेस, लाइक यू रियली नीड टू रिलीज एवरीथिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड यू रियली नीड टू क्लीन योर हार्ट। आपको अपना दिल को साफ कर देना है। ओके, कहाँ पे पहुँच सकता है ये रिश्ता, क्या एनर्जी है इस वक्त?
वाओ, रोमांटिक लव, आई थिंक ये रिश्ता टर्न लेंगे, एक यू टर्न लेंगे। सो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके सामने कुछ सच्चाई बताने के लिए आ रहे हैं और आपको उसको फॉरगिव करके उसके सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। रोमांटिक लव मीन्स कि फाइनली आप लोग एक साथ मिल रहे हो, लव को सेलिब्रेट कर रहे हो। लव इज़ लव, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, चाहे आप दोनों अनमैरिड हो मैरिड हो, चाहे आप दोनों सेम जेंडर हो। एफ्रोडिटी जब आए हैं इसका मतलब है कि प्यार को चुनो, गलतियों की नहीं, या फिर किसी नेगेटिव पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं करना है, प्यार को चुनो। प्यार मीन्स कुड ऑल्सो बी पॉसिबल, देखिए रोमांटिक लव ऑल्सो पॉसिबल कि ये आपका चॉइस है कि आप किसको चूज करेंगे, राइट? अब द ट्रूथ मीन्स कि आपको सच्चाई पता है कि आपको क्या चाहिए। फॉरगिवनेस, एक दो पर्सन के बीच में एक को फॉरगिव करके दूसरों को चूज करना है, ऐसा भी पॉसिबल है, बट इट्स योर चॉइस। मैं कैसे कह सकता हूँ कि ओके दिस पर्सन इज गुड, क्योंकि मैं उस पर्सन को नहीं जानता हूँ। तो माँ क्या कह रहे हैं कि आपको पता है आपके दिल की सच्चाई क्या है, आपको क्या चाहिए। 24 आवर्स में क्या आप 24 आवर्स काम करते हो? नहीं, झूठ। आप काम करते हो 6 से 7 घंटा, अगर आप नीटली देखोगे तो। अब उस 6 से 7 घंटे में आप रिसर्च करते हो 5 घंटा 2 घंटा सॉलिड काम। वैसे ही जितना रोमांटिक फीलिंग्स हम लेके सोचते हैं, क्या पूरे वक्त हम उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं? नहीं, एक पर्सन का एक ही पहलू नहीं होता है, हर एक पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट पहलू है, डायमेंशंस अलग है, डिफरेंट रोल है। तो चूज आपको करना है कि आपको क्या चाहिए फ्रॉम योर लाइफ। और जब आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हो कि ओके फाइन, आप हो 10 और आप एक 10 वाले पर्सन को ढूंढ रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर अट्रैक्टिंग द राइट। बट अगर आप हो 10 और आप सोच रहे हो कि 100 वाले पर्सन आपके पास आएंगे, सो इट्स लाइक कि यू आर बीइंग डिल्यूशनल। आप कुछ ऐसे चीज़ों को ढूंढ रहे हो जो इस टाइम पे सही नहीं दिख रहा है। वेल पॉसिबल तो है बट प्रॉपर नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे जो मैसेज आपको मिल रहा है वो है सच को अपनाइए। पार्टनर या फिर सामने वाले पर्सन या फिर आपके जो पर्सन पसंद है उसको फॉरगिव कीजिए एंड लव को चूज कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि लोग जो कह रहे हैं वो सही, लोग जो कह रहे हैं उसको सुनना है। इस बार आपको अपने दिल को सुनना है। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है नंबर 2, नंबर 7, नंबर 4, हो सकता है कि 31 में भी इसका बर्थ डेट हो सकता है, नंबर 13 भी इसके बर्थ डेट हो सकता है। नाउ अगेन ये मतलब यही लोग नहीं, मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि एज अ रेफरेंस कुड बी पॉसिबल फरवरी मंथ इसके बर्थ मंथ, जुलाई इसके बर्थ मंथ, एंड एट द सेम टाइम जनवरी इसके बर्थ मंथ हो सकता है। कुड बी पॉसिबल अक्टूबर एंड अगस्त भी इसके बर्थ मंथ हो सकता है। एनर्जी जो मुझे आया इस टाइम पे वो है अगर आपके पर्सन कोई कैंसर है, यानी कि कर्क राशि, एट द सेम टाइम अगर वो एरीज है, एंड एट द सेम टाइम वो अगर सैजिटेरियस है, तो कैंसर, एरीज, सैजिटेरियस, could also be possible Leo, and could also be possible Scorpio and Pisces, यानी कि मीन राशि एंड वृश्चिक राशि, एंड एट द सेम टाइम सिंह राशि, एंड एट द सेम टाइम धनु राशि। ओके, बट सबके लिए ये, अगर ये राशिज आपके पार्टनर का है, अगर आपको पता है तो ही आप कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजिकल साइन क्या है। आप इधर वेबसाइट से जानते हो या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से जानते हो, बट जो आपको पता है कि ये रीडिंग आप देख रहे हो, एक स्काई, ये आसमान को आप मैं शेयर कर रहा हूँ, चांद, चंद्रमा, सूर्य, ये सब हम देख रहे हैं। सो ऑन दैट बेसिस वी आर कनेक्टेड। इसीलिए मैंने पिक अ कार्ड या फिर बर्थ डेट कार्ड ये नहीं करता हूँ। आई फील कि हम लोग कनेक्टेड है, अब उसको सेग्रीगेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यही दुनिया का नियम है और इसी को फॉलो हम करते हैं। सो यही है, आपको फॉरगिव करना है, सच को अपनाना है एंड प्यार को चूज़ करना है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख दीजिएगा। शिव शक्ति इस रिलेशनशिप को और शक्तिशाली बनाएंगे। एंड आपको पता है इस रीडिंग को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाली टैरो बोल के। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।